एक पुराना हवेली था, शांत, विशाल। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ और भी रहस्यमय हो गया था। इसकी दीवारें जो कभी चमकती थीं, अब धूल और जाले से ढकी हुई थीं। हवेली की खामोशी में भी एक कहानी छुपी थी, एक कहानी जो हर कोने में गूंजती थी। पहाड़ी की चोटी पर गांव को देख रहा था। यह हवेली गांव के ऊपर एक प्रहरी की तरह खड़ी थी, जैसे कि वह गांव की हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता था, हवेली की परछाइयां और भी लंबी और डरावनी हो जाती थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि हवेली में आत्माएं रहती हैं जो रात में जागती हैं और हवेली के गलियारों में घूमती हैं। बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग लोग हवेली की कहानियां सुनाते थे और बच्चे डर के मारे अपने बिस्तरों में दुबक जाते थे। परछाइयों की फुसफुसाहट, ठंडी फुसफुसाहट। हवेली की दीवारों के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजती थी, जैसे कि कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। यह फुसफुसाहट हवेली के हर कोने में सुनाई देती थी और जो भी इसे सुनता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आधी रात को हंसी की। यह हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की आत्मा कांप जाती थी। लोग कहते थे कि यह हंसी उन आत्माओं की है जो हवेली में फंसी हुई हैं और कभी मुक्त नहीं हो सकती। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास जाने का मतलब था अपने जीवन को खतरे में डालना। लोग कहते थे कि जो भी हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली ने अपने राज करीब रखे थे। इसके हर कोने में एक रहस्य छुपा था और जो भी इसे जानने की कोशिश करता था वह खुद एक रहस्य बन जाता था। हवेली की दीवारें उन सभी कहानियों की गवाह थी जो कभी कहीं नहीं गई। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थी। ये खिड़कियां जैसे कि हर आने जाने वाले को देख रही हों और उनके भीतर छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही हों। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। यह रोशनी जैसे कि हवेली के भीतर कुछ जीवित हो और वह अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही हो। यह रोशनी उन सभी कहानियों को सच साबित करती थी जो गांव वाले हवेली के बारे में कहते थे, लेकिन वहां सालों से कोई नहीं रहा। हवेली के भीतर की खामोशी और वीरानी ने इसे और भी डरावना बना दिया था। यह हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, लेकिन इसके भीतर की कहानियां अभी भी जीवित थीं। साल दशकों में बदल गए। हवेली ने समय के साथ अपने रूप को बदल लिया, लेकिन इसके भीतर की कहानियां और रहस्य अभी भी वही थे। यह हवेली समय के साथ और भी रहस्यमय हो गई थी। दशक किंवदंती में बदल गए। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक किंवदंती बन गई थी। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे, लेकिन कोई भी इसके भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली बनी रही, डर का एक स्मारक। यह हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह डर और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। हवेली की खामोशी में भी एक कहानी थी, एक कहानी जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। गांव में 3 दोस्त रहते थे। अर्जुन शक्की, प्रिया साहसी और रोहन हमेशा तर्क की आवाज। अर्जुन हमेशा हर चीज पर शक करता था, हर निर्णय पर सवाल उठाता था। प्रिया अपने साहस के लिए जानी जाती थी, कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। एक रात आकाश में एक खूनी चांद लटका हुआ था। यह एक दुर्लभ और रहस्यमय घटना थी जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। उन्होंने एक समझौता किया, सच्चाई का पता लगाने के लिए। वे जानना चाहते थे कि इस खूनी चांद के पीछे क्या रहस्य है। हवेली में जाने के लिए। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव में इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। अपने डर का सामना करने के लिए वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद से हवा में गड़गड़ाहट हुई। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, आसमान में बिजली चमकने लगी। वे पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। हवेली पहाड़ी के ऊपर स्थित थी और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक कठिन रास्ता तय करना था। हवेली को देख रहे थे। ये विशाल और भयानक दिख रही थी, जैसे कि वह किसी भूतिया कहानी से निकली हो। चांदनी में उनकी परछाई लंबी हो गई। यह दृश्य और भी डरावना हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली की ओर बढ़ने लगे। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। वे जानते थे कि इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पुराने लोहे के दरवाजे खुल गए, मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। रास्ता ऊंचा हो गया था, मातम और समय से निगल लिए। हर कदम करीब उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता था। हवेली और बड़ी होती गाय, अधिक डेंजरस। उनके चारों ओर एक चिली हवा चाली, क्षय की गंध ले जा रहा है, और कुछ इनेफेबल, कुछ एंशंट। वे दबाते रहे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे।
सामिंडसे का दरवाजा खुल गया, ये मानो उन्हें अंदर बुला रहा एचो। हवा में धूल जम गई, हवा सन्नाटे से भर गई, केवल अपनी सांसों से टूटा हुआ। उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दहशत फैल गई। वे दरवाजे के हैंडल से जूझ रहे थे। यह हिलता नहीं था, वे फंस गए थे। उनकी निगाहें इधर उधर रान, कोबवेव में लेना, फीकी स्प्लेंडर, देखे जाने की फीलिंग। उन्होंने आगे का उपक्रम किया। सड़न से फिलडा हर रूम, सफेद चादरों में लिपटा फर्नीचर, उनकी फॉर्मर स्वयं की आत्माओं की तरह। हवा चिली होती गई। अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में चिलक दौड़ गई। प्रिया ने कसम खाई कि उसने एक आकृति देखी। एक क्षण भंगुर छाया, पलक झपकते ही गायब हो गई। अर्जुन ने आई से खारिज कर दिया। नसें, उसने कहा, लेकिन वह खुद इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वे अकेले नहीं हैं। वे भव्य सीढ़ी के शीर्ष पर रीच्ड। ऊपर उनके ऊपर एक चित्र लटका हुआ था, एक सफेद गाउन में एक वुमन। जब वे वापस घूरते थे तो उनकी आंखें उनका पीछा कारती हुई प्रतीत होती थीं। उन्होंने आई से सुना। दालान के अंत में एक कमरे से आती एक धीमी सी विस्परिंग, जिज्ञासा भय से स्ट्रगलिंग ती रही। वे इतनी दूर आ चुके थे, उन्हें जानना था। धीरे धीरे सावधानी से वे कमरे में रीच्ड। सिसकना तेज हो गया और अधिक डेस्परेट। दरवाजा खुल गया। एक नर्सरी का ओपन आसा हुआ। एक रॉकिंग चेयर आगे पीछे होती रही, मानो कोई अदृश्य शक्ति यूज आगे बढ़ा रही हो। और कोने में खड़ी चांदनी में नहाई हुई चित्र वाली महिला थी। वह उनकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा दुहक का मुखौटा था। उसकी आंखें एक अकथनीय उदासी से फिल्डी हुई थीं। वे लकवाग्रस्त थे, भय से फ्रोजने हुए थे, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थे। महिला उनकी ओर मूव्ड। उसकी सफेद पोशाक उसके पीछे पीछे आ रही है। वे अपनी लिंग रिद्धि से बाहर निकले, भागने के लिए टर्न्ड। वे हवेली से भागे। दहशत ने उनके स्टेपों को गति दी। महिला के सिसकने की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। भव्य सीढ़ी से नीचे अंधेरे गलियारों से ठोकर खाते हुए, गिरते हुए, लेकिन कभी ना ही स्टॉप्ड। सामिंडसे का दरवाजा आगे बढ़ा, आशा की रे। वे हवेली से बाहर निकले, भोर की चिली रोशनी में, हाँफते हुए, पसीने और दहशत से ड्रेंच्ड। हवेली उनके पीछे अब खामोश थी। रात की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थीं, लेकिन वे जानते थे गहराई से यह वास्तविक था। हवेली, सफेद रंग में सजी महिला, वह दहशत जिसने उनके हार्ट्सों को जकड़ लिया था। उस दिन बाद में विलेज वालों ने उन्हें पहाड़ी की तलहटी में बेहोश पाया। उन्हें रात की कोई याद नहीं थी, बस बेचैनी की एक अस्पष्ट भावना थी, एक चिली एम्प्टीपन जहां उनकी यादें होनी चाहिए। जीवन सामान्य हो गया, या उतना ही सामान्य हो सकता था जितना हवेली अभी भी खड़ी थी। एक मूक प्रहारी देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। हवेली बनी रही, उस रात की एक स्थायी याद दिलाती है। यह हवेली जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई थी, अब भी अपने अतीत के भूतों को छुपाए हुए थी, जिसे वे याद नहीं रख सके। लेकिन उनके मन के पिछले हिस्से में डर समा गया, एक ऐसा डर जो उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उनके सपनों में एक साया। हवेली ने अभी भी अपने रहस्य रखे हुए थे, हर कोने में छुपे हुए रहस्य, हर दीवार के पीछे छुपी हुई कहानियां। और वे आश्चर्य करने, सवाल करने, अज्ञात की छाया में जीने के लिए छोड़ दिए गए थे। हवा में फुसफुसाहट जारी रही, जैसे कि हवेली खुद अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। प्रेतबाधित हवेली की कहानी और उन 3 दोस्तों को ले गई जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की। वे 3 दोस्त जो अपने साहस के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की और कहानी कहने के लिए जीवित रहे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी, या यूं कहें, इसे भूलने के लिए जिया, लेकिन वे इसे कभी पूरी तरह से भूल नहीं पाए। हवेली की यादें, उसके रहस्य और उसके भूत हमेशा उनके साथ रहे। वे अक्सर उन रातों को याद करते थे जब हवेली की कहानियां उनके बीच चर्चा का विषय बनती थी। वे पुरानी तस्वीरें देखते थे और उन रहस्यमयी घटनाओं को याद करते थे जो उन्होंने हवेली में देखी थी। हवेली की छाया उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी, और वे जानते थे कि हवेली की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह हमेशा उनके साथ रहेगी, एक स्थायी याद के रूप में, जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जा सकते। हवेली अभी भी खड़ी है अपने रहस्यों के साथ, और वे हमेशा इसे याद रखेंगे, एक ऐसी जगह के रूप में
जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।